अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज संडे है और आज मुझे अपने गार्डन में बहुत सारे पेंडिंग काम करने हैं। ऐसे काम जो मैं सारा हफ्ता सोचती रहती हूँ कि कब संडे आएगा और कब मैं अपने प्लांट्स में ये काम करूँगी। और आज सबसे पहली जो इब्तिदा करते हैं वो इस रात की रानी के खूबसूरत से प्लांट के साथ करते हैं। ये मेरा रात की रानी का प्लांट है और बहुत बड़ा, आप देखें कितना बड़ा सारा जंगल की तरह फैल गया है। और कुछ दिन पहले जब समर थी तो समर में ये प्लांट जो है वो इतनी खुशबू बिखेरता था, इतने इस पर फूल आते थे कि मेरा पूरा ऊपर टेरेस से मेरे पूरा घर जो है वो महक रहा होता था। ना सिर्फ टेरेस बल्कि मेरे पूरे घर में रात होते ही इसकी खूबसूरत सी खुशबू फैल जाती थी और बहुत फ्रेशनेस का एहसास होता था। ये मैंने लास्ट ईयर इसकी रिपोर्टिंग की थी। छोटे गमले से ही मैंने इस बकेट में इसे लगाया था। माशाल्लाह उसके बाद इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हुई कि ये पूरा एक झाड़ी नुमा सा बन गया। लेकिन अभी इस पर नई फ्लावरिंग लेने के लिए मुझे इसकी ये झाड़ी नुमा जो नज़र आ रहा है इसे ख़त्म करना होगा ताकि नई कोंपलें आएँ, नई टहनियाँ आएँ, क्योंकि फूल हमेशा नई टहनियों पर खिलते हैं। तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने जा रही हूँ। इस प्लांट की मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी और इसे यानी इसकी जो ये मज़बूत वाली टहनियाँ हैं इनको ही नीचे छोड़ूंगी ताकि ये सारी टहनियाँ जब मैं काट लूँ तो फिर ये नई टहनियाँ इसके साथ जो आएँ वही इसकी खूबसूरती का बायस बने और आने वाले समर में भी ये मेरे गार्डन में पिछली समर की तरह खुशबुएं बखेरता रहे। अच्छा, इसकी टहनियाँ बहुत आसानी के साथ टूट भी जाती हैं। ये ऐसा प्लांट है कि आप इसे कटर से ना भी काटें तो आप इसकी सिर्फ ये टहनियाँ इस तरीके से भी काटते चले जाएं तो ये कटता चला जाएगा। ये देखिए आप, बहुत आसानी के साथ इसकी ये टहनियाँ कटती चली जाती हैं। ये इस तरह का प्लांट है। ये देखें, ये सारा इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। ये देखें जी, मैंने इसकी सारी ही टहनियाँ काट दी। सारा इसका जो जंगल बना हुआ था वो काट दिया। ये वो सारा इसकी टहनियाँ हैं। अब मैं इस प्लांट को का ट्रीटमेंट करूँगी जिसकी वजह से ये प्लांट नेक्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो ये देखें कि इसकी ये जो यहाँ पे इसकी गुड़ाई कर दूँगी मैं अच्छे से। ये देखें इसकी रूट्स, हालांकि मैंने लास्ट ईयर ही बहुत जल्द रूट्स इसकी फैल जाती हैं, रूट बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसकी ऊपर वाली ये सारी जो रूट्स हैं इनको हम यहाँ से काट लेंगे, मिट्टी को नरम करेंगे ताकि ये अच्छे से हम इसे खाद दे सकें। ये देखें जी, ये गोबर की खाद है जो सही तौर पर सड़ी हुई खाद होती है, ये वो वाली खाद है। तो ये मैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पर ये देखें इसकी मिट्टी में और इस खाद के कलर में कितना फ़र्क है। तो ये मैं इसे चारों तरफ से ये खाद दे दूँगी ताकि ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग दोबारा से कर सके और इसकी मिट्टी के साथ इसे हम मिक्स कर देंगे इस खाद को। तो आहिस्ता आहिस्ता ये खाद इसमें अच्छे से शामिल हो जाएगी। ये सड़ा हुआ गोबर होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से कंपोज हुआ हुआ है और ये इस प्लांट को बहुत ताकत देने वाला है। इस प्लांट की जो फालतू टहनियाँ हैं उनको भी मैं काट लूँगी ताकि ये अच्छे से ये मोतिये का प्लांट ग्रो और इस पर नए कोंपने आए, नए फ्लावर आए और फिर ये खूब अच्छे तरीके से फैले। लास्ट ईयर के सर्दियों में ये प्लांट बिल्कुल अपने पत्ते छोड़ देते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन अब इनका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होने वाला है क्योंकि बहार आने वाली है और बहार में मुझे इन बहार के आने से पहले मुझे इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी था। तो इसको भी मैंने प्रून कर दिया और इस पर भी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर। मेरे जो गुलाब के पौधे हैं उन पर मैंने नवंबर में हार्ड प्रूनिंग के बाद खाद डाल दी थी और माशाल्लाह से आप देखें कि वो कितनी अच्छी कॉम्प्लेन निकाल रहे हैं।
गुलाब के प्लांट को भी प्रून तो पहले से किया हुआ था नवंबर में। इसकी गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें भी ये फर्टिलाइज़र डाल लूँगी ताकि ये अभी आने वाली बहार में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग कर सके। ये मेरा बैंगन का लास्ट ईयर का प्लांट है, बहुत अच्छे इस पर बैंगन सारा साल लगते रहे। अब मैं इसकी भी हार्ड प्रूनिंग करके इसे खाद दे दूँगी। ये मेरा हाइबिस्कस का बड़ा सारा प्लांट है और पत्तियां तो सारी इस पर गिर चुकी हैं। अब नई पत्तियों के लिए मैं इसमें भी खाद डाल दूँगी। प्रूनिंग मैंने इसकी पहले कर दी थी और अभी इसके इर्द गिर्द भी मैं ये खाद डाल दूँगी ताकि इस पर बहुत अच्छे से फ्लावर खिलें। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर इनकी ये प्रूनिंग के बाद इस लेमन प्लांट की यहाँ पर गुड़ाई करके खाद डाली थी, लेकिन आप देखें कि फिर से घास, अनवांटेड ग्रास कैसे एकदम से प्लांट्स में उगाते हैं और हमें इन्हें यहाँ से हटाना है। इस प्लांट पर भी इसकी गुड़ाई के बाद मैं ये गोबर की खाद डाल दूँगी। तकरीबन 2 मुट्ठियों के बराबर, ताकि ये इसकी ग्रोथ, अब बहार आ रही है तो बहार में बहुत अच्छे से इस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो। माशाल्लाह से प्लांट बहुत ज़्यादा हैं और इन पर ये ट्रीटमेंट मैं सब पर करूँगी आज, जिस टाइम भी तक भी ये कंप्लीट हो सका, और इनकी गुड़ाई भी अच्छी तरह कर दूँगी। इस तरीके से मैं अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट सबको ही ये फर्टिलाइज़र इनमें गुड़ाई करने के बाद डाल दूँगी। ये देखें, बेस्ट रिज़ल्ट के लिए फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि समर में या बहार के मौसम में मेरे प्लांट किस कदर ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग भी करते हैं और उन पर फ्रूटिंग भी आती है। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में प्लांट्स का ये ट्रीटमेंट और इनको आने वाले मौसम के लिए तैयार करना? प्रूनिंग के बाद तो माशाल्लाह नई कॉम्प्लें बहुत सारी आ रही हैं, बहुत खूबसूरत मेरे प्लांट लगते हैं। इंशाल्लाह इन पर फ्लावरिंग भी भरपूर होगी। खाद मैंने डाल दी है, प्रूनिंग कर दी है, अब इंशाल्लाह आने वाले फूलों का इंतज़ार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे गार्डन में ये प्लांट ट्रीटमेंट कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।